लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सकट चौथ, तिल चौथ कब है, सकट चौथ की पूजन विधि क्या है, आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन साल की इन सभी चौथ में माघ मास की चतुर्थी विशेष मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में सकट चौथ व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजन विधि, व्रत कथा और इसके जरूरी नियम क्या है। साल 2024 में सकट चौथ या तिल चौथ का व्रत 29 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 29 जनवरी प्रातःकाल 6:10 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी प्रातःकाल 8:54 पर। सकट चौथ चंद्रोदय का समय होगा 29 जनवरी प्रातःकाल 29 जनवरी रात्रि 9:10 पर। सकट तिल चौथ पूजन विधि। सकट चौथ का व्रत संतान की दीर्घायु व सुखी जीवन के लिए किया जाता है। इस व्रत को निर्जल किया जाता है। संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर के पूरे दिन निराहार रह करके संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करते हैं। इससे पहले एक चौक पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा का श्रृंगार करें। अब प्रतिमा को रोली, अक्षत, दूर्वा, घास, लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप अर्पित करें। पूजा में ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने लड्डू भोग के रूप में अर्पित करें। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती कर लें। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर के व्रत संपन्न करें। सकट चौथ के व्रत के कुछ नियम हैं, वो आपको फॉलो करने होंगे। वो नियम इस प्रकार हैं। सकट चौथ व्रत महिलाओं को निर्जल करना चाहिए और गणेश जी की पूजा के बाद रात्रि में चंद्रमा को जल दे करके व्रत का पारण करना चाहिए। चतुर्थी के दिन काले वस्त्रों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। इससे बचने के लिए जल किसी हरे भरे पेड़ पौधे की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इसी दिन भोग में तिलकुट का भोग लगाना शुभ होता है। चतुर्थी पर गणेश जी की प्रतिमा का स्थापना या पूजा नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा में भगवान गणेश को तुलसी दल या केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। सकट चौथ व्रत कथा। चौथ की प्रचलित कथाओं में से एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार विपदा में पड़े भगवान शिव के पास अपनी समस्या के निवारण के लिए गए। तब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में से कौन वो वीर है जो देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवों की सेनापति प्रणमित करते हुए देव रक्षा का अधिकार सिद्ध किया। भगवान शिव ने गणेश जी की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं बिना सेनापति बने ही इनके संकट दूर कर सकता हूँ। इस पर महादेव ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और कहा कि जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा वही वीर घोषित किया जाएगा। ये सुन के कार्तिकेय पृथ्वी के परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करते हुए कहा कि इनमें ही समस्त तीर्थ निहित है। गणेश जी की बात
से सभी नतमस्तक हो गए और महादेव ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी और उसके बाद पिता की आज्ञा से गणेश जी ने देवताओं के संकटों को भी दूर कर दिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।